नमस्कार। नमस्कार। हम झारखंड के मधुपुर में हैं, देवघर जिले के। जुड़ाव स्वयंसेवी संस्था है और आज हम जुड़ाव के शीर्ष पुरुष से मिल रहे हैं। मेरा नाम घनश्याम है और जुड़ाव हम कुछ साथियों ने मिलकर के 1995 में बनाया और उसके माध्यम से हम लोग मुख्य तौर पर पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की दिशा में काम करते रहे, कार्यकर्ताओं को शिक्षित प्रशिक्षित करते रहे और कुल मिलाकर के अभी तक झारखंड के करीब करीब 16 जिले में जुड़ाव ने अपनी पहुंच बनाई है और लोगों को जोड़ने का काम मैंने जुड़ाव जो नामक जो संस्था है वो कर रही है। और सैकड़ों एकड़ मैंने ज़मीन पर जो जंगल कट रहे थे उस जंगल को बचाने का काम भी जुड़ाव ये कार्यकर्ताओं ने या ग्राम सभा के लोगों ने किया है। जुड़ाव का मुख्य उद्देश्य रहा है गांव में स्वशासन की स्थापना करना, जो कि पेशा एक्ट के तहत जो बना था 1996 में, और उसमें मुख्य तौर पर जो ग्राम सभाएं हैं उन ग्राम सभाओं को मजबूत करना और ग्राम सभा के माध्यम से गांव का समुचित विकास करना, ये जुड़ाव का मुख्य उद्देश्य रहा है। और हम मानते हैं कि गांव का समुचित विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ के पानी और वहाँ के जो जंगल हैं उसको नहीं बचाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने जल जंगल ज़मीन को बचाने का काम करना शुरू किया और एक बड़ी सफलता भी मिली। कई जगह पर जंगल बचाए जा सके, कटने से बचाया जा सके। जो जंगल काटने वाले माफिया थे उसके खिलाफ गांव के लोगों ने संघर्ष भी किया और कुल मिलाकर के अपने जंगल को बचाया। आज अब कहें तो लगभग 700 गांव में ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है और वहाँ के नौजवानों को शिक्षित करने का काम हम लोगों ने किया है। और वो नौजवान अब मिलकर के अपनी ज़मीन की रक्षा करना, अपने जंगल की रक्षा करना, अपने आसपास की नदियों की रक्षा करना, उस दिशा में लगातार जुड़ाव काम करता रहा है और अपनी एक पहचान बनाया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए जुड़ाव ने अपनी एक पहचान बनाई है और एक कह सकते हैं कि जिसको देशज विकास की अवधारणा कहते हैं, उस देशज विकास की अवधारणा को भी जुड़ाव ने स्थापित किया है। आप अपने बारे में व्यक्तिगत कुछ जानकारी दें। मैं जब पढ़ रहा था गिरिडीह कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के तहत, उस समय जेपी आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ 1974 में। और 74 में जब आंदोलन हुआ तो हम लोग पूरी तरह से इस आंदोलन में आ गए और जेपी के आह्वान पर हम लोगों ने छात्रों के साथ काम किया और छात्रों के साथ साथ छात्रों के जो मुद्दे थे, 4 मुद्दे थे मुख्य तौर पर, महंगाई, भ्रष्टाचार। समय आंदोलन में हम लोग आए और तब से लेकर के आप कह सकते हैं कि पढ़ाई पूरी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो सकी, लेकिन जितनी संभव थी हो सकी। और उसके बाद जेपी के आह्वान पे हम लोग छात्र युवा संघर्ष वाहिनी नाम का जो संगठन है उसमें हम लोग शामिल हुए और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के मुद्दों को जो जयप्रकाश जी ने मुख्य तौर पर उसमें शुरू किया था कि अब जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमीन बड़े पैमाने पर जमींदारों के हाथ में थी, तो बोध गया भूमि मुक्ति आंदोलन में हम लोग शामिल हुए और वहाँ से हम लोगों की यात्रा, लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। तभी हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे, तभी हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग अपनी जीविका के लिए नौकरी नहीं करेंगे। तो ये दो मुख्य सिद्धांत पर हम लोग अडिग रहे और तमाम आकर्षण के बावजूद, कई तरह के दबाव के बावजूद भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए। हम लोग एक तरह से कहिए तो नॉन पार्टी, निर्दलीय रह करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया और लोगों को संगठित करने का काम, जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनको संगठित करने का काम हम लोगों ने शुरू किया। और तब से ही हम लोग के मन में लगा कि अब आगे हमको अपनी जीविका चलाने के लिए भी और काम को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे औजार चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग आगे काम को भी आगे ले जा सकते हैं, संघर्ष को भी आगे ले जा सकते हैं और जीविका भी चला सकते हैं। तो उसके हमारे कुछ जो पुराने साथी थे, जो संस्थाएं चला रहे थे, एनजीओ चला रहे थे, एनजीओ तो नहीं कहिए, स्वयंसेवी संस्थाएं चला रहे थे उस समय, तो उनसे भी संपर्क हुआ और उसके बाद सभी लोगों ने सुझाव दिया कि हम आप लोगों को मदद करेंगे और आप लोग मिलकर के एक संस्था खड़ा कीजिए। तो तब से हम लोग मैंने संस्था जगत में आए, स्वयंसेवी संस्था जगत में आए और लगातार संस्थाओं को भी के माध्यम से
लोगों को संगठित करने का काम, नौजवानों को आगे ले जाने का काम, उनको शिक्षित करने का काम, उनमें एक तरह से कहिए कि पर्यावरणीय चेतना जिसको बोलते हैं, उसको विकसित करने का काम हम लोग करते रहे। और मुख्य तौर पर जो आज के वंचित समुदाय के हैं, तो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच ज़्यादा संगठन का काम हम लोगों ने शुरू किया। और आज झारखंड के लगभग 700 गांव में अपना एक संपर्क है, पहुंच है, और लोगों को संगठित कर पाने में हम लोग अपने को एक तरह से कह सकते हैं कि सक्षम हो पाए हैं। आपका जन्म, मेरा माता जन्म, पिता, हाँ, मेरा शिक्षा? जन्म यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है, महुआ डावर गांव है। महुआ डावर गांव में मेरा जन्म हुआ। और महुआ डावर गांव इसलिए था कि वहाँ हजारों पेड़ महुआ के थे। अब वो नहीं के बराबर रह गए, तो हजारों पेड़, उसी पेड़ के नाम पर, महुआ के पेड़ के नाम पर मेरे गांव का नाम महुआ डावर पड़ा। और वहाँ से हम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पैदल आकर के पढ़ते थे मधुपुर में, एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल में। और फिर जो है उसके बाद फिर हम लोग गिरिडीह कॉलेज में हमने पढ़ाई शुरू की। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया मैंने चली, पूरे पढ़ाई जन्म लिखाई। कब हुआ आपका? मेरा जन्म हुआ, देखिए, पढ़ाई के लिए देखेंगे तो 16 नवंबर मैंने 1954 मेरा जन्म है। पढ़ाई की मैंने ये में, लेकिन जो जन्म मेरा जो है वो 53 में है, अगस्त महीने में, 12 अगस्त को। लेकिन जो सर्टिफिकेट का है, क्योंकि अमूमन वो जो होता है तो हुआ, और जब कहें तो सर्टिफिकेट वाला ही चल रहा है अभी। वही पद्धति है। हाँ, और जो माता गांव पिता की का नाम? स्थिति, मेरे पिताजी का नाम श्री पूरन भगत है, उनका देहांत हो गया आज से 10 साल पहले। और मेरी माता का नाम जो है वो असरफी देवी, माता। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई लिखी हमने रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया है। सब्जेक्ट क्या था आपका? है सब्जेक्ट क्या था? मेरा विषय क्या था? मेरा पहले तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो मैं साइंस का विद्यार्थी था, बाद में हमने पॉलिटिकल साइंस से किया। अच्छा। तो जुड़ाव की स्थापना मधुपुर में ही क्यों, कोई अन्य जगह क्यों नहीं? मैंने ऐसा है कि क्योंकि हम मधुपुर के निवासी हैं, मधुपुर प्रखंड के निवासी हैं, और बगल में मेरा गांव है, और हम जो साथी यहाँ पर थे वो मधुपुर के आसपास के ही थे, और जेपी आंदोलन में जो शामिल हुए साथी हैं वो मधुपुर में ही मतलब के रहने वाले थे। तो हम लोगों को लगा था कि अब इस काम को आगे बढ़ाना है। और आपको एक बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि जयप्रकाश जी का जो आंदोलन है, उसमें जो संगठन बना जब छात्र जुड़ाव संघर्ष वाहिनी का, तो जयप्रकाश जी ने कहा था कि 30 साल के बाद सबको रिटायर्ड होना है। तो हम लोगों की उम्र 30 साल जब होने लगी रिटायर्ड होने की, तो पता कि आगे क्या किया जाए। अब तो संघर्ष वाहिनी हम लोग नहीं रह सकते, तो क्या करना है। तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग काम तो ही करेंगे जो संघर्ष वाहिनी का काम कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष वाहिनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा और कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए, कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी साथियों ने मिलकर के हम लोग तय किया कि मधुपुर में एक संस्था खड़ी की जाए, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर मैंने जुड़ाव नाम की संस्था खड़ी की। जुड़ाव नाम क्यों रखा? जुड़ाव इसलिए नाम रखा कि हम लोग जो कुछ काम करने जा रहे थे, लोगों को जोड़ने का काम था। जो अलग अलग लोग थे, अलग समुदाय के लोग थे, अलग जातियां थी, अलग धर्म के लोग थे। तो इसमें एक तरह से जो धर्म और जाति है वह समाज को जोड़ने का काम नहीं कर पाती है, एक तरह से कह सकते हैं, और समाज में बिखराव ज़्यादा होता है। तो इस बिखराव को कम कैसे हम कर सकते हैं और उन तमाम लोगों को हम एक साथ कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने इस नाम को जुड़ाव रखा कि हम तमाम तरह के जो वंचित लोग हैं उनको भी, जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी, जो अन्य तरह के मतलब समाज में काम करने वाले समाजकर्मी हैं उनको भी, अन्य तरह के जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनको भी, इन तमाम लोगों को हम जोड़ने का काम कैसे कर सकते हैं। तो एक शब्द आया कि एक जुड़ाव रखा जाए, तो जुड़ाव शब्द मैंने हम लोग। बहुत अच्छा। आप ये बताएं कि आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, और अपने यहाँ देवघर जिले में दो सबसे बड़ी समस्या है। पहला है कि जो पोखर हैं, तालाब जो थे, वो भूमाफियाओं ने बेच दिए। अनवरत जारी है अभी भी, कईयों के कोर्ट में केस हैं, माफिया लोग करवा के लड़ रहे हैं उसमें, लेकिन अंततोगत्वा उन्हीं की जीत होगी। उसके चलते भूगर्भ जल स्तर कम होता जा रहा है।
औसतन इस वर्ष तो बारिश ज़्यादा हुई है और कुछ भूगर्भ जल स्तर बढ़ा भी है, बावजूद इसके रैपिडली गिर रहा है देवघर जिले में। आप मधुपुर को भी इंक्लूड कर लें। आप उसके लिए जुड़ाव संस्था क्या कर रही है? देखिए, जुड़ाव संस्था शुरुआती दौर से ही, जैसा कि मैंने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा था, और जब पर्यावरण की हम बात करते हैं तो उसमें जल, जंगल, जमीन की बात निहित होती है। तो हम लोगों ने पानी बचाने के काम को शुरू किया, और पानी बचाने के लिए जब बात हम लोग शुरू की तो स्वाभाविक है कि एक जो पानी बचाने की इकाई होती है, महत्वपूर्ण इकाई, वह तालाब, पोखर, आहर जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो होती है। और उस तरह की जो चीज़ें हैं वह बड़े पैमाने पे हमारे पुरखों ने यहाँ के जो वर्षापात है उसको ध्यान में रख करके तालाब का निर्माण किया था। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, मतलब जो भू आकृति है, उस भू आकृति को ध्यान में रख करके तालाब की श्रृंखला खड़ी की थी हमारे पुरखों ने। और ये उस तालाब की श्रृंखला थी, अगर आप देखेंगे तो आप जैसे देवघर की बोल रहे हैं, तो देवघर को आप छत्तीसी बत्तीसी, पूरा बत्तीसी और छत्तीसी, और उसके बाद जो है शिवगंगा, और उसके बाद का जो पूरा है शिवगंगा जलसार। हाँ, ये जलसार, ये तमाम के अगर आपको देखें तो आप सीरीज ऑफ तालाब दिखेगा। यह इसलिए था कि अब देखिएगा तो ऊपर में है, ठीक उसके नीचे में है, ठीक उसके नीचे में है, इस तरह से एक श्रृंखला है। तो पानी के जो आतन है, आवक जिसको कहते हैं हम लोग, उस पानी के आवक को ध्यान में रखते हुए पानी का जावक जो होता है उसको ध्यान में रख करके पुरखों ने पूरी एक श्रृंखला खड़ी की थी। और यह श्रृंखला धीरे धीरे विकास, कथित विकास के नाम पर हम लोगों ने पानी की इस श्रृंखला को अपने सुविधा के लिए एक तरह से अधिग्रहित कर लिया। और आप देखेंगे अधिकांश तालाब जो संथाल परगना के हैं, या देवघर के हैं, या मधुपुर के हैं, उन तालाबों का एक तरह से जीर्णोद्धार करने के बदले उन पर जो है लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, और वो तालाब अब सब मृत प्राय माने हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस तरह के जो तालाब है, अगर जो उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, और जो कब्जा किया है उस कब्जे से लोगों को मुक्त करना चाहिए, माने तालाब को मुक्त कराना चाहिए। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। संवाद, हमारा जुड़ाव जो है, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कोशिश की है जगह जगह इसको एक करने का, और हम लोगों ने जीर्णोद्धार करने की बात शुरू की है कि तालाब जो मृत प्राय है। और आज भी आप देखेंगे कि जो आधुनिक तालाब बने हैं पिछले 20, 25, 30 साल में, उसके बावजूद अब देखेंगे तो पानी उन्हीं तालाबों में भी पर्याप्त है जो पुराने तालाब है। हालांकि गाद वहां भर गया है, और गाद भरने के कारण पानी जितना रहना चाहिए वो पानी नहीं रह रहा है। लेकिन आज भी अपेक्षाकृत वो वाला तालाब, पुराने तालाब जो हमारे पुरखों ने बनाए, वो ज्यादा उपयोगी है बनिस्बत आज के तालाब से। तो हमारा ये एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरणीय धर्म हमारा है कि हम किस तरह से, अगर अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो तालाब जो हमारे पुरखों ने बनाया है उसको हम फिर से जीर्णोद्धार करें। और जब नए तालाब बनाए तो कम्युनिटी को, माने कम्युनिटी की बुद्धिमत्ता को और उनका जो कौशल है उसको ध्यान में रख करके बनाए। नहीं तो सिर्फ इंजीनियरिंग वाली जो बात होगी तो कुल मिलाकर के वो तालाब जिस ढंग से बनने चाहिए वो नहीं बन पाएगा, और पैसा भी खर्च होगा, और उसका फायदा भी समाज को और समुदाय को नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जुड़ाव का क्या रोड मैप है? हम उन तालाबों की संरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? जुड़ाव का रोड मैप है तो एक गांव है मधु में, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर, गांव का नाम है लालपुर। उस लालपुर गांव में मैं निवेदन करूंगा जो नीति निर्धारक लोग हैं उनसे भी, जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी, जो इंजीनियरिंग करने वाले माने हैं उनसे भी, और अन्य जो सजग लोग हैं कि उस गांव को जाके देखें। एक छोटा सा लिफ्ट पूरे एक टोला को किस तरह से पानी के मामले में स्वनिर्भर बना सकता है, स्वावलंबी बना सकता है, वो गांव उसका उदाहरण है। हम लोगों ने क्या किया इसको समझ लीजिए। हम ये मानते हैं कि संथाल परगना या झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जल स्रोत बहता है, जिसको हम लोग यहाँ जोरिया कहते हैं। जल स्रोत बहता है और उसमें सालों भर पानी रहा करता था पहले, अब नहीं रहता है क्योंकि वो बालू से वो सब भर गया है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो प्रकृति ने जो जल स्रोत दिया है, यहाँ की टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए,
उस जल स्रोत का संरक्षण बहुत जरूरी है। और फिर हम लोगों ने वहां उस जल स्रोत में एक चेक डैम बनाया और उस चेक डैम के ऊपर में जो है बगल में जूरिया के किनारे 20 फीट का कुआं बनाया और फिर वहां पे लिफ्ट लगाया और फिर वहां से लिफ्ट लगा करके गांव ले गया। 1200 फीट मैंने ऊपर में ले गया। 55 परिवार वहां पर थे उस समय, अभी कुछ 65 परिवार हो गए हैं। और इस मैंने के कारण वहां का जलस्तर ऊपर आ गया, कुआं का जलस्तर ऊपर आ गया। फिर गांव के लोगों ने मिलकर के तय किया कि अब हम लोग विभिन्न तरह की फसलों का मैंने ये करेंगे। और आज आप कह सकते हैं कि उस एक लिफ्ट के कारण, एक कुआं के कारण आज वो पूरा गांव, जबकि सिर्फ एक समय मुश्किल से खा पाता था, आज 3 फसलें ले रहा है और 4 समय अपने भोजन भरण पोषण कर रहा है, एक जिसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ। तो इस तरह के वहां तालाब भी हम लोगों ने बनाए हैं, जिस तालाब में आज सालों भर पानी रहता है। तो इस तरह से एक रोड मैप हम लोग बनाया। फिर अभी हम लोग कुछ अलग अलग दाता संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं कि इसके लिए सरकार से भी संपर्क कर रहे हैं। संयोग से हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं मधुपुर के ही हैं, तो उनसे भी हमने बात की है, हफीजुल हसन साहब से। हालांकि वो बीमार हैं, उनका मैंने बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उनसे बात चली है और उन्होंने कहा है कि लालपुर मॉडल को हम आगे विकसित करना चाहते हैं। तो ये लालपुर मॉडल जिसमें कि बहता हुआ पानी को संग्रहित करके उसको कुआं से संग्रहित करके और फिर वहां से लिफ्ट लेके हम पानी पहुंचा सकते हैं और गांव-गांव में पानी ले जाया जा सकता है। इस तरह का पानी ले जाया सकता है। तो हुआ है। दूसरा रोड मैप है कि उस जो तालाब हमारे हैं पुराने, उन तालाबों का जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। तो जीर्णोद्धार के लिए है कि उसके लिए सरकार प्लान करे कि, और वह जितना आज तालाब में जितना खर्च होता है उसके मुकाबले 10% पैसा अगर सरकार खर्च कर दे तो जीर्णोद्धार तालाब का हो सकता है। तो ये जीर्णोद्धार करने के तो क्या कोई ऐसी प्लान बना के जुड़ाव ने दिया हुआ है सरकार के? हाँ, अभी सरकार को हम लोग गांव-गांव में इस तरह के प्लान बना करके उनको देने जा रहे हैं। एक मेमोरेंडम हम लोग उनको दिया था, तो उन्होंने कहा कि गांव का प्लान आप दीजिए, फिर हम इंजीनियर के साथ बैठ करके पूरा करेंगे। तो जो जुड़ाव इस तरह के अलग अलग जो गांव है, हमारे जो समाना संगठन है, समाना संस्था है, उनके साथ मिलकर के, जैसे हमारी संस्था है संवाद है, उसी तरह से पर्यावरण चेतना केंद्र है। तो इस तरह से 100 से ऊपर संस्थाएं हैं जिसको कि हम इस काम में लगा रहे हैं। तो एक तरह से पानी के संरक्षण और संवर्धन के लिए, ताकि सूखा से झारखंड मुक्त हो सके। अब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक जमाने में यहाँ पर सूखा 30 साल, 40 साल, 50 साल के में आता था सूखा, लेकिन आज स्थिति हो गई है कि हर 2 साल पर जो है सूखा आ जा रहा है। तो इस सूखा को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि वर्षा, जो कि यहाँ पर लगभग 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है, इस वर्षा के पानी को संरक्षित हम करें और फिर उसको चैनलाइज करके हम लोग जो है खेतों तक ले जाएं, परिवार तक ले जाएं, गांव तक ले जाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम जो है इसकी एक योजना बनाएं और योजना बना करके सरकार को दें और सरकार से निवेदन करें कि इस पर जो उनके अभियंता और जो नीति निर्धारक हैं, इस पर सोचें और कुल मिलाकर के वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए, और जो हमारे पुरखों ने संग्रहित करने वाले इकाई बनाई है, उस इकाई को संवर्धित करने का काम सरकार करे। अगर यह काम सरकार कर सकती है तो मेरा मानना है कि, और सब व्यापक पैमाने पर कर सकती है, तो मेरा मानना है कि झारखंड के सूखे का सामना यहाँ का समुदाय, यहाँ का गांव काफी सफलतापूर्वक कर सकता है। एनजीओ ने या स्वयंसेवी संस्थाओं ने बनाकर प्लान सरकार को दिया और सरकार एक्टिवेट हो गई। बाकी जो उनकी मशीनरी का काम है वो तो आप जानते ही हैं, ओपीसी का धंधा चलता रहता है, कितना काम होता है जमीन पर, कितना नहीं होता है। जो तालाब हैं वो भी सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं अपेक्षाकृत। तो क्या इन दोनों की भूमिकाओं से तालाब को बचाया जा सकता है या पब्लिक का भी कोई योगदान होगा? और अगर योगदान है तो जुड़ाव उसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, अपनी जगह पर, मैं देवघर जिले की बात कर रहा हूँ। आपने भ्रष्टाचार की बात की है इस मेरे क्रम में। ये तो
भ्रष्टाचार है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के शमन के लिए ये जरूरी है कि नागरिक शक्ति मजबूत की जाए। अमूमन क्या हो रहा है कि हम सब कुछ सरकार पर छोड़ देते हैं, सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं और